दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSA में। हाँ दोस्तों, मैं आपको वही चैनल का बात कर रहा हूँ जो पहले आशीष शॉर्ट्स नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग नाम चेंज करके डेप्थ स्टडी विद आशीष, जिसका शॉर्ट नेम दोस्तों DSA होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को समझते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो क्लास 10 के छात्र हैं उसका दोस्तों मॉडल सेट प्रश्न में जो आपका हिंदी नहीं निकला था दोस्तों, वो दोस्तों JCRT ने निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न का हो, दोनों का दोस्तों मॉडल पेपर निकल चुका है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, 40 जो प्रश्न पूछे गए हैं आपका ऑब्जेक्टिव से लेकर, ठीक है, जो कि आपका टोटल मार्क्स है 40। ठीक है, तो उसका दोस्तों यहाँ पे आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है इस प्रकार का कंटेंट प्राप्त हो सके। ठीक है, इस तरह का क्वालिटी वीडियो भी उन्हें प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो है सारे दोस्तों, ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे खंड का जो दिया हुआ है उसको समझते हैं। ठीक है, खंड का में दोस्तों एक दिया हुआ है अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। ठीक है, कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो कहानी आप कभी पढ़े नहीं है, ठीक है, या फिर इसके बारे में आपको कभी नॉलेज ना हो, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एक कहानी बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं सारा प्रश्न को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है ये आपका ये जो ऊपर में गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, उससे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों, ये जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है वो चारों क्वेश्चन दोस्तों ऊपर में दिया हुआ अपठित गद्यांश से पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा समय की परख का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन की कुंजी क्या है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा समय का मूल्य समझकर काम करना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उधेड़बुन में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस थे वो सारे जो है दोस्तों जो आपका अपठित गद्यांश दिया हुआ है ऊपर में, मैं आपको फिर से दिखा दूं यदि आप जो है नहीं देखे हैं या फिर आपको दिक्कत आ रही है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे जो आपका अपठित गद्यांश देख पा रहे हैं, इससे जो है दोस्तों ये 4 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जिसका आंसर मैंने आपको डायरेक्ट समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे का काव्यांश को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर में जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपका काव्यांश है। ठीक है, ये जो है दोस्तों एक कविता दिया हुआ है, ठीक है, जो कि अपठित है। ठीक है दोस्तों, और इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, इसका ये कहना चाहता है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। ठीक है, और ऊपर में जो दोस्तों आपका अपठित काव्यांश दिया हुआ है उससे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कायर बन के चुपचाप रहना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो क्रंदन होता है ये इसका मतलब होता है दुख। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दुख से रोना, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा मनुष्य कायर बनकर ना रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पथ चुमे तर्कस का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पथ में काटे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो देख पा रहे हैं आप, ये सारे जो है दोस्तों यहाँ ऊपर में जो आपका अपठित काव्यांश दिया हुआ है इसके माध्यम से पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, फिर से दिखा दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके माइंड में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और खंड ख जो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, खंड क, ठीक है, जो कि आपका 9 प्रश्न से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका खंड क में क्या पूछा गया है, आपका जो व्याकरण कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो आपका ग्रामर है उससे रिलेटेड सारा प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिया के माध्यम से आपका जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक है,
आपको पता होगा, आपने जो है बहुत ही अच्छे से आपका सिलेबस में है, आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े भी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं इसका प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो या फिर कर्म हो, ये तीनों जो है दोस्तों उपस्थित होता है एक सेंटेंस में, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दो प्रकार की क्रिया होती है, एक अकर्मक तो एक सकर्मक। ठीक है दोस्तों, ये जो है दो प्रकार की क्रिया, ये जो सकर्मक दोस्तों होता है कि कोई भी सेंटेंस यदि आप बोलते हैं उसमें यदि क्या लगाकर उस सेंटेंस का क्वेश्चन बनता है तो वो जो है दोस्तों सकर्मक होगा, लेकिन उसमें क्या लगाकर जो है क्वेश्चंस नहीं बनता है तो वो जो है दोस्तों अकर्मक होगा। ठीक है, यदि ये दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरी बातों को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस। ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूँ कि यहाँ पे अकर्मक क्रिया का पूछा गया है, तो यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि गीता पत्र लिखती है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रश्न के रूप में इसको समझाने का प्रयास करूं तो गीता क्या लिखती है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट बढ़ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यदि मैं आपको इसको प्रश्न के रूप में बताऊं तो क्या क्या होगा ना, रमेश क्या पढ़ता है। ठीक है, तो ये भी बन रहा है, सुटेबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों रोहित ने गीत गाया, रोहित ने क्या गाया, ये भी करेक्ट हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुटेबल नहीं बैठ रहा है। कैसे दोस्तों, बंदर नाचता है, बंदर दो नाश्ता की जगह क्या लगा कर देते हैं, तो बंदर क्या है। तो ये जो दोस्तों इसका जो है जो क्वेश्चन है वो करेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है अकर्मक क्रिया का समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप अकर्मक क्रिया को ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा कि बंदर नाचता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया का भेद का नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सी क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है दोस्तों सकर्मक क्रिया है, क्योंकि मैंने क्या भेजा, मैंने क्या भिजवाया। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन बन रहा है इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ही लगाना दोस्तों। ठीक है, वाक्य कोई भी हो उसमें क्या लगाकर यदि उसका प्रश्न बनता है तो वो जो है सकर्मक क्रिया में होगा। यदि क्या लगाकर उसमें जो है क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो जो दोस्तों अकर्मक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो है 11 क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, और इसमें जो है कौन सा पद है इसको सुनिए। ठीक है, और समझिए। और दोस्तों यदि आप वीडियो को पॉज करके इसका कमेंट में आंसर पा सकते हैं तो आप दोस्तों बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे क्लास 10 के छात्र हैं जो अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और क्रिया जो है दोस्तों उसे कितने अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, तो यदि आपको आता है दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यदि आपको नहीं पता तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुनाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है। ठीक है दोस्तों, इसका आप आंसर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। तो दोस्तों क्या होती है ना, मैं आपको बता दूं किसमें जो है प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाव का यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यथाशक्ति कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। आगे जो 17 क्वेश्चन है, जो आपका 17वां क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। दोस्तों ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आप क्लास 10 में अच्छे से रीड किए हैं, यदि आप व्याकरण को बहुत ही अच्छे ढंग से, आपका जो ग्रामर है दोस्तों जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े हैं, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि इसमें जो है इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक जो
पद होते हैं उसको यदि मिला देते हैं तो वो जो है क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझते हैं कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानिध्यकरण और व्याधिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते हैं, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे आपको इन शब्दों को यहाँ पे बैठाना है और देखना है कौन सा सुटेबल बैठ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों एक एक करके लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में जैसे और दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बैठा के समझाता हूँ। विद्यार्थी अध्ययन और सफल नहीं हो सकते हैं, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कब। ठीक है, सी नंबर में दिया हुआ है कब, तो दोस्तों इसको भी बैठा के समझते हैं कि विद्यार्थी अध्ययन कब सफल नहीं हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों, तो ये दोनों कट गया। नेक्स्ट है कि निकट, तो विद्यार्थी अध्ययन निकट सफल नहीं हो सकते हैं दोस्तों, ये भी है सुटेबल नहीं बैठ रहा है। चलिए दोस्तों ए नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए नंबर है के बिना, तो विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ कि ये दोस्तों अव्यय है ये होता क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधानता अब उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो है खंड ग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको खंड क को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया, खंड ख भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया। अब दोस्तों हमारा जो है खंड ग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको भी दोस्तों आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों आपका जो है पठित गद्यांश से दिया हुआ है, अर्थात आपका जो कहानी दिया हुआ चैप्टर में उसी में से दोस्तों एक पैराग्राफ उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और उससे जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ये सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 22वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मंझोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आपका यहीं से पूछा गया है। ठीक है, ये जो आपका पैरा दिया हुआ है जो आपका सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, इससे जो है दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, और नीचे में मैं आपको बताऊंगा अभी एक दो प्रश्न, वो भी दोस्तों इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस पैरा को आप अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद दोस्तों इसका आंसर आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और इसको जो है पढ़िए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों फिर से आपका एक कविता नहीं, आपका जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, और इसी से दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अमीर रुद्दीन का जन्म कब हुआ। ठीक है दोस्तों, कहाँ सॉरी इसका जो है जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डुमराव में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, शहनाई और डुमराव। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ठीक है, शहनाई और डुमराव ठीक है एक दूसरे के लिए उपयोगी है। सारी चीजें दोस्तों ये जो आपके दो प्रश्न मैंने आपको बताए, ये दो प्रश्न दोस्तों यहाँ का आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है, दो सेंटेंस दिया हुआ है, उसी के माध्यम से यहाँ पे पूछा गया है, जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं पठित काव्यांश को। ठीक है, जो आपका कविता दिया हुआ है दोस्तों, जिसे आप पोयम बोलते हैं, उसी से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये जो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस प्रश्न का हल आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दंतुरित का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आपका ये जो है चैप्टर का भी नेम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
नए नए दांत। ठीक है दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके जो नए दांत होते हैं उसे जो है दंतुरित कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पहले यहाँ पे जो आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका एक पोयम से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे जो है दोस्तों इसे याद कीजिए और ये कौन से पोयम से है उस पोयम को याद कीजिए। ठीक है, तब जो है इसका आंसर आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा और दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कवि का नाम है। तो क्या है दोस्तों इसका नाम? दोस्तों ये जो आपका सेंटेंस देख पा रहे हैं ये कौन सा कविता से लिया गया है, ठीक है, और उस कविता का कवि कौन है। ठीक है दोस्तों, वो जो है उसका लेखक जो आपका राइटर होता है दोस्तों, ऑथर होता है, वो कौन है, ठीक है, पोएट कौन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप चार ऑप्शंस देख पा रहे हैं इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अलंकार नहीं पता तो आप अच्छे से दोस्तों आप अपना ग्रामर बुक को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और यदि आपको पता हो दोस्तों तो उसका जो है परिभाषा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, अलंकार होता क्या है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अभी तक मैंने फिलहाल आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में कमेंट करना यदि आपको अच्छे ढंग से आता हो तो। ठीक है, तो दोस्तों ये 29 नंबर जो है दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, उससे पहले दोस्तों आपका जो है यहाँ पर खंड घ स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आपका खंड घ स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि आपका पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जो भी आपका चैप्टर्स है उससे दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इससे समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों के साथ स्थिति कैसी हो गई। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरह की आग जगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है। ठीक है, ये जो दोस्तों उत्साह जो आपका कविता है, जो आपका पोयम है, उसमें दोस्तों किन अर्थों का चर्चा किया गया है और किस इशारे का बात किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, किसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य गाय, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है जग द्वारा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे गायक होगा। ठीक है, तो ये जो है मुख्य गायक की आवाज कैसी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा चट्टान जैसी भारी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा कम रोशनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे के प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है दोस्तों, 34 प्रश्न पूछा गया है कि मृग तृषा का अर्थ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छलावा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किस के लिए प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, ये जो शब्द आप देख पा रहे हैं ये किसके लिए कौन प्रयोग किया है। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये है कि लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे बहुत ही ये जो आपका देशभक्त का स्टोरी है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जिंदा नाक लगा दी जाए। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल की। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कैप्टन कौन था। दोस्तों आपको पता होगा देशभक्त की कहानी जो आपका है, ठीक है, उससे ये प्रश्न पूछा गया कि ये जो कैप्टन था वो कौन था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चश्मा बेचने वाला। ठीक है, आपको पता होगा ये जो है दोस्तों चश्मा बेचता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के दो आखिरी प्रश्न बच गए हैं, उसका भी आंसर यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा जो ट्रेन का सफर था इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पे जो है खीरा का चर्चा किया गया था। ठीक है, विस्तार से चर्चा किया गया था, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के
हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन वो सारे जो दोस्तों यहाँ पे खत्म होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस जो भी 40 मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों, वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको अभी भी कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है दोस्तों इस तरह की कंटेंट प्राप्त हो सके, इस तरह का जो है क्वालिटी वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं तो आप जो है जैसे आपके जो सब्जेक्ट हैं साइंस, एसएसटी, इसके दोस्तों मैंने सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जरूर विजिट करें। ठीक है दोस्तों, आपको जो है उसका सॉल्यूशन वीडियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं या फिर आपके दीदी भैया या फिर आपके कोई भी क्लास 12 के छात्र हैं तो उनका जो है दोस्तों जितने भी आप उनके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, इंग्लिश कोर, ये सारे जो है दोस्तों सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन वीडियो हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ठीक है दोस्तों, उन्हें भी जो है दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है इस प्रकार की कंटेंट, इस प्रकार की जो है क्वालिटी वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, आप चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।